फिल्म श्रीकांत के प्रमोशन के लिए एक्टर राजकुमार राव जयपुर पहुंचे। फिल्म से जुड़े अनुभव बताते हुए राजकुमार राव ने बताया, श्रीकांत का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण था। फिल्म की तैयारी के लिए वे ब्लाइंड स्कूलों में जाकर घंटों बैठा करते थे। दृष्टिबाधित बिजनेसमैन श्रीकांत बोला पर आधारित इस फिल्म को लेकर संवाददाता राखी सिंह ने राजकुमार राव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो सितारे आज हमारे साथ में हैं जो खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी पहचान उनकी एक्टिंग है जो कि लोगों के दिलों में बसी हुई है और हर बार उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। और आज एक बार फिर उनकी जो आने वाली फिल्म है श्रीकांत, उसका ट्रेलर आपने भी देखा होगा और बहुत ही उम्दा ट्रेलर है। और उसी ट्रेलर को लेकर के किस तरह की इनकी जर्नी रही है, पूरी मूवी के बारे में आज हम राजकुमार राव से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू जयपुर। राजकुमार, कितना कनेक्टेड फील किया आपने इस पिक्चर को, क्योंकि आपकी जो हमेशा से थियरी ये रही है कि आप सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो व्हाट अबाउट श्रीकांत? नहीं, श्रीकांत भी आई थिंक ये ऐसी कहानी है जो जिसका कहना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने उनकी ज़िंदगी, क्योंकि बायोपिक है, एक श्रीकांत बोला है हैदराबाद से, उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। जब मैंने ये कहानी सुनी थी कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, एंड ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, उनको दिखाई नहीं देता है, फिर भी उन्होंने उसके बावजूद एक बहुत गरीब परिवार से आकर इतनी मुश्किलों के बावजूद ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ अचीव किया है। तो मुझे लगा ये कहानी बहुत ज़रूरी है कहना। और एज एन एक्टर आई थॉट कि विजुअली इम्पेयर्ड कैरेक्टर है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है इससे पहले, तो बहुत चैलेंजिंग होगा। डर भी लगा कि कैसे होगा, पर जब डर लगता है तभी मज़ा आता है काम करने में। बिल्कुल, ये जो प्रिपरेशंस होते हैं इस तरह के रोल्स के लिए, हम तो सुनते हैं कि खुद को हम दुनिया से अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। राजकुमार ने श्रीकांत के कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने के लिए क्या प्रिपरेशंस की? प्रिपरेशन बहुत थी, जैसे मैंने कहा कि मुश्किल किरदार है, टफ़ है। तो इसके लिए मेरी शुरुआत हुई थी, मैं ब्लाइंड स्कूल्स को विज़िट करता था, घंटों बिताता था वहाँ पे जो रियल लाइफ हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे उनके साथ, उनको स्टडी करता था, दूर से भी देखता था घंटों बैठे कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या मैनरिज्म्स है, हाउ डू दे कम्युनिकेट। उसके अलावा फिर उनसे बात भी करता था मैं कि वो दुनिया को किस नज़रिए से, उनका क्या नज़रिया है दुनिया के लिए, वो क्या फ़ील करते हैं, क्या क्या मुश्किलें आई हैं लाइफ में, कैसे उसको ओवरकम किया है। ये होने के बाद फिर मैं श्रीकांत से मिला, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मुझे पर्दे पर उतारनी थी। तो उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया, उनको स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव से भरी रही है और आज वो जिस मुकाम पर है, इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो है, उसके हर पड़ाव के बारे में मैंने उनसे सवाल किए कि कैसे क्या रहा, जब ये मुश्किल आई तो कैसा फ़ील किया था, जब यहाँ ये एडमिशन नहीं हुआ तो कैसा फ़ील किया था, कैसे उससे आप ऊपर आए। वो सब जब जमा हो गया मटीरियल बहुत सारा, फिर जाके फिल्म की हर एक सिचुएशन को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, एंड देयर वर मैनी थिंग्स व्हाट टू लर्न अबाउट। राजकुमार, क्या लगता है कमर्शियल फिल्में जो कि एंटरटेनिंग होती हैं, उसके अलावा जो हम साइडलाइन और दूसरे फिल्म्स करते हैं, कैरेक्टर हर कोई बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन राजकुमार के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है जो लगता है कि हाँ, दिस आई कैन डू वेरी इजीली एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी? नथिंग कम्स ईजी, एकदम ईजी कभी कुछ नहीं होता है। मैं आज भी जब भी कोई नई फिल्म की शुरुआत करता हूँ तो बहुत डर लगता है। 3-4 दिन पहले से ही पैर कांपना शुरू हो जाते हैं कि नया कैरेक्टर है, नई शुरुआत है, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होती है तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है आपको कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएँ तो आपको डर लगता है कि हाँ एग्ज़ाम है आज, लेकिन आपको पता है प्रिपरेशन अच्छी है, बावजूद उसके कि आप ना पढ़ाई करके जाएँ तो ऑफकोर्स फिर एग्ज़ाम भी वैसे ही, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो मैं प्रिपरेशन में बहुत बिलीव रखता हूँ कि आपको काम करना चाहिए अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी फिल्म के ऊपर, स्क्रिप्ट के साथ वक्त बिताना चाहिए, ना कि इसके कि आप सीधा जाके सेट पर पहुँच गए। काय पोछे से शुरुआत, जहां आपने अब खुद को साबित किया लोगों की नज़र में, और अब आज यहाँ श्रीकांत, ये जो जर्नी है, न्यूटन, मैनी मोर फिल्म्स, स्त्री, किस तरीके से आप अपनी इस पूरी जर्नी को देखते हो कि हाँ रियली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, या फिर चीज़ें मेरे सामने आती गई और मैं करता गया? नहीं, संघर्ष बहुत था, पर मैंने उसको कभी संघर्ष की तरह नहीं देखा। मैं उसके लिए प्रिपेयर था, क्योंकि मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ और दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। और मैंने ये सपना देखा था स्कूल से ही कि मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, तो मुझे पता था आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार था उसके लिए। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया स्कूल में, फिर कॉलेज में थिएटर करता था, फिर दिल्ली में कॉलेज के बाद वहाँ थिएटर करने जाता था। कई बार साइकिल पे जाता था कि बस किराए के पैसे नहीं होते थे। फिर FTI गया, वहाँ पे एक्टिंग की पढ़ाई की 2.5 साल।
तो आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली कि बहुत संघर्ष होने वाला है, लेकिन यही वो टाइम है जब मुझे सीखने का मौका मिलेगा कि इसको मैं कितना यूटिलाइज करूँगा अपनी लाइफ में, वही मेरा बेस जो फाउंडेशन है वो उतनी मजबूत होगी। तो मैंने बहुत सीखा, मैंने उस वक्त को बिल्कुल भी जायज़ नहीं किया, मैंने उससे जितना सीख सकता था क्लास के बाहर भी जाकर खुद प्रैक्टिस करना, तो मैंने बहुत लिया। थैंक यू सो मच एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार राव, जिनका कहना है कि हर एक कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग होता है और उसको डिटेल स्टडी करनी होती है, उसी के बाद में हम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ में मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।